चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है। 63 तक आप लोगों को करा रखा है और आइए आज करेंगे 64। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप अपने बुक में देखें, मैं 2021 एडिशन से करा रहा हूँ। तो आइए और आप अपने बुक में चेक कर लें कि ये वाला क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन में दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए बी सी वेयर पार्टनर देयर फिक्स्ड कैपिटल जो है इतना लिखा गया। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब यहाँ पर करेंट कैपिटल, ध्यान रहे 60,000, 40,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है, मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशियो में होंगे, है ना। आगे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5% पर एनम। इन एडिशन बी वाज आल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी, तो बी को सैलरी कितना मिलना है 1500 पर मंथ। तो इसे आप क्या करेंगे, ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो सी को 5% ऑन प्रॉफिट कमीशन मिलेगा, लेकिन कुछ शर्त यहाँ पे बताई गई है कि आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद। फिर यहाँ पे लिखे गए बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, लेकिन बी को सैलरी देने से पहले और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें कमीशन निकाल देना है। वो कमीशन किसे जाएगा, सी को। इसे और क्लियर कर लेंगे वर्किंग नोट्स में। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 80,000, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कितने के रेशियो में किया गया है, कैपिटल के रेशियो में किया गया है। अब यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए एक मेजर पॉइंट है, ये कैपिटल रेशियो में जो है प्रॉफिट को बांटा गया है, लेकिन बांटना किस में था, इसको बांटना था 2:2:1। यहाँ पर भी एक एरर है ना। तो 80,000 को हमें इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांट दिया गया इसी रेशियो में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और दूसरी बात, ये बिना किसी ट्रीटमेंट देखे हिसाब लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। तो बिना एबव एडजस्टमेंट जैसे सैलरी, कमीशन, ये सब दिए बिना ही ये दे दिया गया। और दूसरी बात, यहाँ पर ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि उस प्रॉफिट को हम रिटर्न बैक करेंगे, है ना। तो और दूसरी बात, जिस रेशो में इसको बांटा गया था उसी रेशो में हम लेंगे, ना कि इस रेशो में। तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, इस रेशो में वापस लेंगे, नहीं, जिस रेशो में दिया गया था उसी रेशो में वापस लेंगे, ठीक है। और बाकी जो नेट प्रॉफिट जो लास्ट में बचता है एडजस्टमेंट करते वक्त, वो उसको आपको इस प्रॉफिट रेशो में बांटना है, क्योंकि वो राइट प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो रॉन्ग प्रॉफिट जिस रेशो में दिया गया है उसी रेशो में आप वापस लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, अच्छा, टेकन बैक किस रेशियो में करना था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कैपिटल शेयरिंग रेशियो में। अब कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है, जैसे 60,000, 40,000 और 20,000, देखिए इसे मैं समझाता हूँ। तो जैसे कैपिटल शेयरिंग रेशियो है 60,000, 40,000 और क्या लिखा गया है 20,000, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीनों जीरो को काटेंगे तो यहाँ फाइनली देखिए सभी जीरो को काटने पर 6:4:2 का रेशियो बनता है। फिर 2 से आप यहाँ पर सबको काट ले, 2 3 जा 2, 2 जा और 2 1 जा, तो मतलब 3:2:1। इसी रेशियो में आपको प्रॉफिट को वापस लेना है। तो क्वेश्चन में साफ बोला गया है ना। तो यही ध्यान रखना, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लास्ट में जब नेट इफेक्ट निकलेगा। तो आइए जल्दी से सबका एक तरह से पता लगा ले कि कितना कितना प्रॉफिट है। और देखिए ये तो फॉर्म का जैसे कि 80,000 ये वापस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड में 80,000। अब देखिए मैं यहाँ पर सबको बारी बारी से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ए का, तो ए का जैसे कि 80,000 हम करेंगे, 80,000 है ना। तो इस 80,000 को हम 3/6 से करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 80,000 जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है उसमें ही आपको बांटने थे, मैंने बताया था अभी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब जब काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है, 1/2 करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी का, तो इसी 80,000 का आप ले लेंगे 2/6, तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना। तो आप डिवाइड करें 80,000 को, आप डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा, ये आएगा 26,667। इसे मैंने राउंड अप करके ले लिया, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 6 होता है तो उससे एक नंबर बढ़ा देते हैं। हालांकि यहाँ पे 6 आ रहा था, 6.6, इसी 6 को राउंड अप कर लेंगे। अब निकाल लेते हैं सी का। तो सी का जैसे देखिए 80,000 यहाँ पर होगा, तो ये एक तरह से 1/6,
तो देखते हैं कितना आता है 80,000। इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 6 से, कितना आ गया 13,333। तो इसे भी मैं राउंड अप करके लिख रहा हूँ 13,333, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 33 है, इसलिए आपको नंबर को नहीं बढ़ाना है, 6 या 6 से ऊपर, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये सभी का एक तरह से क्या हो गया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है हमें वापस ले लेना है। तो ये 40,000 ए से ले लेंगे, ये बी से कितना ले लेंगे 26,667, और सी से 13,333। चलिए, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है यहाँ पर पता चल गया। अब अगला हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट नहीं किया गया, साफ क्वेश्चन में बोला गया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एबव एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ नहीं दिया गया तो उसे दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टू बी गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना काटना है 5%, है ना। और कैपिटल सबका कितना कितना है, कैपिटल जो है सभी का है 60,000, 40,000 और 20,000। आइए इसके वर्किंग नोट छोटे छोटे करके देख ले। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसका है, सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, तो उसका कैपिटल कितना है 60,000। तो इस 60,000 पर आप निकालेंगे 5%, तो ये 00 ऊपर नीचे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3,000। इसी तरह से ये बी का निकाल लें, तो बी का जब आप निकालेंगे तो 60,000, है ना, सॉरी 40,000, क्योंकि बी का जो कैपिटल है 40,000 है, तो इस पर आप 5/100 कर लेंगे, तो ये ऊपर नीचे आप काट लें तो कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद देखें सी का, तो सी वाला जो पार्ट है वो है कितना 20,000। इसका भी आप लगा ले 5/100, तो ऊपर नीचे आप काट ले तो ये कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है। तो ये सभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है ना। चलिए अब जल्दी से लिख ले 3,000, 2,000 और 1,000, क्योंकि ये तो देना है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3,000 ए का हो जाएगा, यहाँ पर 2,000 बी का हो जाएगा, और यहाँ पर 1,000 सी का हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये वाला जो चीज़ जब पार्टनर्स को मिलता है क्रेडिट में, तो ये फर्म के लिए उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि फर्म के लिए खर्चे हैं, तो ये क्या है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है ना। तो ये खर्च करके ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 3,000, 2,000, 1,000, तो ये हो जाएंगे 6,000। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी के सैलरी के बारे में। तो लिखेंगे सैलरी टू बी गिवन, और यहाँ पर सिर्फ बी को देना है, तो इसलिए और किसी को आप नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बी का। अभी मंथली था तो 1,500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आ गया 18,000। तो सैलरी जो है यहाँ पर बी को कितना मिलेगा 18,000, सी को नहीं मिलना है। और 18,000 ये भी फर्म के लिए क्या हो गया एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट फिर आगे बोला है सी को यहाँ पर कमीशन देना है, लेकिन सी को कमीशन देना है तो लिखेंगे कमीशन टू सी। तो कमीशन टू सी, तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा वर्किंग नोट देखना है। तो कमीशन देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, वही चीज़ मैं उस वक्त समझा रहा था। अब देखिए साफ लिखा गया है कि यहाँ पर जो कमीशन है 5% देना है, लेकिन किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पर। और उसमें भी शर्त लिखा था कि नेट प्रॉफिट जो भी है, जैसे कि 80,000 था, तो यहाँ पर जो 80,000 है, यहाँ पर जो 80,000 है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो ये है नहीं, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। हाँ, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जरूर है ना, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जरूर है, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अबव एडजस्टमेंट। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो नहीं है ना, कहने का मतलब ये तो कैपिटल इसमें बांटा गया, तो वो तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ये नेट प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट वो वाला नेट प्रॉफिट है जो क्रेडिट साइड में आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे 6,000, क्योंकि साफ क्वेश्चन में बोला गया है चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, और यहाँ पर सैलरी पे करने से पहले। तो सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं आपको माइनस करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000, क्योंकि मैंने ऊपर दिखाया। देखिए ये वाला जो अमाउंट है, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो 6,000, तो इसे आप डिडक्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप दिखाएंगे 5% इंटू 74,000, ठीक है। तो कमीशन कितना आ जाएगा
तो ऊपर नीचे आप काटें तो चेक करें कितना आता है। 74,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आ जाएगा 3700। ठीक है, तो 3700 ये आ गया आपका सी का कमीशन। चलिए, तो 3700 यहाँ पर हम लिख लेंगे सी के लिए, बिल्कुल यहाँ पर 3700। ठीक है, चलिए, तो 3700 जो है यहाँ पर सी का कमीशन हो गया। चलिए, तो ये जो 3700 है तो ये भी फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, खर्चे, तो ये 3700 यहाँ लिख लेंगे। अब आगे देखिए और कुछ है क्या, अब आगे कुछ नहीं है, बाकी सब अब सिर्फ एडजस्टमेंट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप टोटलिंग कर लें, तो इधर 80,000 था, अब इधर आप चेक कर लेंगे, है ना, इधर आप चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। जैसे 6,000 18,000 आ जाता है 24,000, है ना, ये दोनों मिलकर 24,000 और 24,000 प्लस 3,000 कितने हो जाएंगे, 27,700। ठीक है, तो 80,000 में से आप माइनस कर लेंगे 27,700। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 52,300। तो यही जो है 52,300 ये राइट प्रॉफिट है जिसे देना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट से पता चल गया, इसे ही हमें एडजस्ट करना है। तो इसी प्रॉफिट की वजह से ये चीज़ गड़बड़ हुआ था, तो ये चीज़ राइट प्रॉफिट है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन, तो जो राइट प्रॉफिट हमें देना है वो लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो प्रॉफिट आपको जो देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप इस रेशियो में नहीं बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट जो देना है वो क्वेश्चन में जो बोलेगा उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ये राइट आया तो राइट के हिसाब से, तो 2:2:1 के हिसाब से आप इसको बांटेंगे, 2:2:1 के हिसाब से। अब देख लें कि ये कितना आता है। जैसे मैं ए का निकालता हूँ, अब यहाँ पर देखिए स्पेस तो कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग में दिखाने का। देखिए, तो जैसे मैं ए का दिखाता हूँ, तो ए का जैसे 52,300 है ना। अच्छा, यहाँ पर भी 80,000 लिख लें, तब ये बैलेंसिंग हो जाएगा। 52,300, तो रेशियो क्या है 2/5। देखिए कितना आता है, चेक करें कैलकुलेटर में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 52,300 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,920। तो ये प्रॉफिट तो दिया जाना है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे 20,920। फिर इस तरह से आप बी का निकाल लें, तो बी वाले का जो पार्ट है कितना आएगा, तो लिखेंगे 52,300, क्योंकि इसी में से दिया जाना है। और कितना है, इसका भी वही पार्ट है ना, तो ये भी आएगा 20,920। तो यहाँ पे लिख लें 20,920। अब आप निकाल लेंगे ए का, तो ए का जो पार्ट है यहाँ पर 52,300, तो ए वाला जो पार्ट है कितना लिखा गया है, ए का पार्ट 1/5 है। तो देखिए कितना आता है, मैं चेक कर लेता हूँ, 52,300 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 10,460। 10,460। ठीक है, ये हो गया आपका सी का, 10,460। तो यहाँ लिख लेंगे 10,460। चलिए, तो सभी का हो गया। अब यहाँ पर इनका भी टोटलिंग हम कर लेते हैं, यहाँ पर भी टोटलिंग कर लेते हैं। अब देखिए इधर कितना था 40,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40,000 और यहाँ पर जोड़ दें 20,000 और 3,000, कितना हो जाएगा 23,920। ठीक है, यहाँ वाले आप जोड़ दें, तो जैसे 26,667 और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 to 20,000 और 20,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा 40,000। तो इधर हो जाएंगे आपके 40,920, इधर वाला ज़्यादा हो गया। अब देखिए इधर 13,333, 13,333 इधर वाला जोड़ दें, कितना हो जाएगा 10 और 1 11,460 और 11,000 मैं लिख लेता हूँ 11,460। तो 11,460 जो है उसमें प्लस कर देंगे 3,700, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,160। और फिर से जोड़ता हूँ, देखिए क्या क्या अमाउंट है, 1,000 है, फिर इसमें आप प्लस कर देंगे 3,700 से, फिर 3,700 में आप प्लस कर देंगे 10,460, कितना आ जा रहा है 15,160। 15,160। ठीक है,
तो यहाँ पर आप ऐसे करके लाइन बना ले और ये दिखा दे नेट इफ़ेक्ट, क्योंकि ये वाला जो है ये टोटल हुआ है, अब नीचे होगा नेट इफ़ेक्ट मतलब एडजस्टमेंट जो करने होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आएगा, 40,000 में आप माइनस कर लेंगे, 40,000 में आप माइनस कर लेंगे कितने से, 23,920 को कितना आ जाएगा, 16080, है ना। और जिधर बड़ा होता है वही लिखना है, तो मैंने आपको बताया था 16080 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उस तरह से इसमें माइनस करें, तो जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, 40,920 में से आपको माइनस करना है 26,667, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14,253। तो जहाँ बड़ा वही लिखना है, 14,253। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला आप ध्यान से देखें, तो आपको क्या करना है, जैसे 15,160 इसमें से आपको माइनस करना है 13,333, कितना आ जाएगा, 1827। तो ये अमाउंट कितना आ जा रहा है, 1827, जहाँ बड़ा है वहीं लिखना है 1827। चलिए अब देखिए साफ पता चल रहा है ये डेबिट के लिए अमाउंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर ए को पैसा देना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इसको मिल गया था तो यहाँ पर ए को देना पड़ेगा, ये डेबिट साइड हो गया। उस तरह से ये बी का हो गया, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी का हो गया, तो बी का यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो इसे पैसा जो है मिलेगा 14,253। और यहाँ पर जो है सी का, तो सी को भी यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। और कौन देगा, क्योंकि ए को सबसे ज़्यादा मिल गया था, ये देगा। अब इसके करते हैं जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट। तो हालांकि ये कैपिटल फिक्स था, इसलिए आप करेंट अकाउंट करके दिखाएंगे, तो लिखेंगे एज करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए अमाउंट कितना था, ए को डेबिट यहाँ पे कितना करना है, 16080, और बी को कितना करना है क्रेडिट, 14253, और सी को 1827। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे नरेशन, डेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड, बीइंग अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड। चलिए तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। चलिए अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। आइए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखें। तो आप अपने बुक में चेक कर लें कि ये वाला क्वेश्चन आपके किस नंबर में है, मैं 2021 से करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ PQ आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 40,000, 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ये ध्यान से देखें, यहाँ पर डेट लिखा गया है 31 मार्च 2021 अंतिम डेट पर, और ये साफ लिख दिया गया क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, मतलब ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, यही आपको ध्यान देना है। फिर कितना है, ये 40,000, 30,000, 20,000, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर कितना लगाना है, 5% हैड बीन ओमिटेड, मतलब ये चीज़ नहीं दिया गया। फिर आगे बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो है यहाँ पे 60,000 है, इसका ट्रीटमेंट करना है। और प्रॉफिट ऑफ ड्राइंग जो है इतना, आपको याद आ रहा होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकलेगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो ड्राइंग है उसे जोड़ने होते हैं और जो प्रॉफिट है उसे घटाने होते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि नेट इफेक्ट क्या होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बना रखा है, और बस यहाँ पर मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन को दिखाना है। और सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म जो भी है आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में साफ लिखा गया है 40,000, 30,000 और 20,000। लिखेंगे 40,000, आफ्टर दैट 30,000 और फिर 20,000, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आगे फिर क्या बताया गया था, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो पहले ओपनिंग कैपिटल पता करना होगा। तो आगे क्वेश्चन में लिखा गया है ड्राइंग, तो सबसे पहले आप ड्राइंग को ऐड कर लें।
जो भी ड्राइंग है ना, उसे आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये ड्राइंग किसके अगेंस्ट है? जब कुछ ना लिखा रहे तो हम क्या मान के चलेंगे? जब कुछ ना लिखा रहे तो एक तरह से आप मान के यही चलेंगे कि जो ड्राइंग है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैश है ना। तो यहाँ पर आप ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना कितना है? 10,000, फिर कितना लिखा हुआ है 7500, और फिर कितना लिखा गया है 4500। चलिए, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे लेस। तो लेस क्या करना है? प्रॉफिट को। अब हालांकि प्रॉफिट कितना दिया गया था क्वेश्चन में? प्रॉफिट दिया गया था 60,000, लेकिन इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके ही बांटेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साफ लिखा गया 3:2:1। तो इसका मतलब 3:2:1 के रेशियो में बांटना है, और जो प्रॉफिट है वो है 60,000। तो आइए इसे हम थोड़ा सा वर्किंग नोट्स के हिसाब से देख लें। तो जैसे यहाँ पर पी का कितना हो जाएगा? पी का जो है यहाँ पर 60,000 लिखा गया है, तो इसका आप कर लें 3/6। तो ये 1/2 मतलब ये वाला अमाउंट हो जाएगा 30,000। ठीक है। उसके बाद क्यू का देखिए, तो क्यू का आप देखेंगे तो यहाँ पर 60,000 है, तो 60,000 को यहाँ पर आप लगा लेंगे 2/6। ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 2 जा 1 2 3 4 0 है ना। तो ये आ गया आपके कितने? 20,000। ठीक है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद क्यू के बाद फिर आप करेंगे किसका? आर का। तो यहाँ पर भी जैसे कि 60,000 है ना, क्योंकि प्रॉफिट ये टोटल प्रॉफिट है, तो इसको आप बांटेंगे किस में? 1/6। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। तो इन सभी प्रॉफिट्स को घटाने हैं, जैसे कि अब ये 30,000 हो गया, तो इसे माइनस करने हैं इधर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही माइनस कर लेंगे 20,000। ठीक है। और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा 10,000। चलिए, तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर माइनस कर दिया गया, और आफ्टर दैट फिर हम यहाँ पर टोटल चेक कर लेते हैं, और यही निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। देखिए 40 और 10 कितने होंगे? 50 में से 30 गया, तो ये कितने आ जाएंगे? 20,000। 37,500। तो आप क्या करेंगे? 37,500 में से आप माइनस कर देंगे 20,000 को। कितना आ जाएगा? 17,500। ठीक है। फिर ये वाला आप देख ले 24,500। तो 24,500 में से आप माइनस कर लेंगे 10,000 को, तो कितना आ जाएगा? 14,500। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ये फर्म का आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल, है ना। अब इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको काटने हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे देखिए यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड। तो ये ओमिट हो गया है, तो इसे हमें देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। तो यहाँ पर देखिए कितने परसेंट के हिसाब से देना है? 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से देना है ना। तो 5% यहाँ पर लिखा गया। देखिए अब अनम वगैरह नहीं लिखा है, तो वही मान के चलेंगे कि अनम ही होगा, और 5% वही ओपनिंग कैपिटल पे काटेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर 20,000 है, तो 20,000 है, तो यहाँ पर जैसे आप काट के देख लें, तो जैसे 20,000, तो इसका आप 5% काटेंगे, तो IOC ये ट्रीटमेंट जो हो रहा है IOC का हो रहा है, और ये मैं किसका निकाल रहा हूँ? P का, है ना। तो ये कितना निकल जाएगा? चेक कीजिए। ये 00 यहाँ से ऊपर नीचे कट गया, तो 5 2 जा 10 मतलब ये 1,000 आ गया, है ना। 5 2 जा 10 और 00 तो 1,000। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर मिलेगा P को 1,000। ठीक है। उसी तरह से Q को, तो Q वाले जो अमाउंट है Q को जो मिलना है यहाँ पर 20,000 पे ही मिलेगा। Q वाले को भी जो है यहाँ पर 20,000 पे मिलेगा। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 20,000। अच्छा, पहला वाला जो था 20,000 था, दूसरा वाला जो कैपिटल है वो 17,500 पे मिलेगा। तो लिखेंगे 17,500, क्योंकि यही ओपनिंग कैपिटल है।
और इस पर आप लगा दें 5%, तो कितना आ जाएगा ये आएगा, आप देखिए 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 to 37, ठीक है। और ये आ गया आपका 875, तो यहाँ लिख लेंगे 875। फिर देखिए एक रह गया आर का, तो आर का भी हम यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। आर का तो ये IOC सारा निकल रहा है। तो आर का कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 14,500, ठीक है। तो 14,500 है ना, 14,500 है। तो उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो इस पे लगाने कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 00 को आप ऊपर नीचे काट लें तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, और 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, और 5 और 2 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 725। तो यहाँ पर लिखेंगे 725, ठीक है। अब इन सभी को हम यहाँ पर लिखा देंगे, जैसे कहने का मतलब ये फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा 875 और 725, ठीक है। तो ये वाला इधर हो गया। अब देखिए यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर ओमिटेड था और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो यही चीज़ जो होता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, तो एक तरह से क्या हुआ, सभी को दे दिया गया, है ना। अब इसके वजह से क्या हुआ था, एक तरह से प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो गया था। तो उसी प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट तो इसी से बना होगा, है ना। तो जैसे देखिए 1000 प्लस 875 प्लस 725 कितना आ गया 2600। तो इसी प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे, क्योंकि ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, ठीक है। तो ये वापस ले लेंगे। अब देखिए रेशियो हमने निकालना है, तो 2600। अब देखिए जो प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटने थे, प्रॉफिट को हमें बांटने थे 3:2:1। अब देखिए मैं यहाँ पर सभी का प्रॉफिट ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर निकालता हूँ प्रॉफिट, तो सबसे पहले जैसे पी का निकालेंगे, तो जैसे 2600, है ना। अच्छा इधर वाले जो है आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, टोटलिंग करके ऐसे लिख लें 2600 इधर और 2600 इधर, ये फर्म का बैलेंस हो गया। अब देखिए 2600 प्रॉफिट को जो है यहाँ पर, ये प्रॉफिट को हमें पी को देना है, तो कहने का मतलब वापस लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो साफ लिखा गया था, किस रेशियो में बांटना है 3:2:1, ठीक है। 3:2:1 साफ लिखा गया क्वेश्चन में, आप चेक कर लें। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1300। तो 1300 यहाँ से वापस ले लिया जाएगा। चलिए इस तरह से आप क्यू का निकाल लें, तो क्यू का अमाउंट कितना हो जाएगा 2600, और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/6, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2600 2/6 मतलब 1/3, तो इसे डिवाइड कर दे 3 से, कितना आ जाएगा 2600 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 866। इसे राउंड अप कर लें 867, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है ना, तो आप राउंड अप कर सकते हैं। 867 यहाँ पर लिख लेंगे 867। अब यहाँ पर आर का, तो आर का भी देख लेते हैं 2600, और ये कितना पार्ट है 1/6, ये भी लग रहा है राउंड अप ही करके आएगा 2600, और इसे डिवाइड करेंगे आप 6 से, कितना आ रहा है ये 433, तो यहाँ पर लिख लेंगे 433। चलिए तो ये सभी का हो गया है, और एक तरह से यहाँ भी अमाउंट को जो है हम दिखा दें, तो जैसे ये कितना आया 1300, ये वाला कितना आया 1000, ये कितना आ रहा है 867, ये कितना आ रहा है 875, ये 433, ये 725, ठीक है। ये हो गया टोटल, और इसके नीचे आप दिखाएंगे नेट इफ़ेक्ट, इसके नीचे आप दिखाएंगे नेट इफ़ेक्ट। तो 1300 तो किसका बढ़ गया 300, डेबिट साइड, है ना। तरीका मैंने आपको ये बताया है। और इसमें देखिए 875 बढ़ा है, तो 875 कितने से बढ़ा है 15 में से 7 गया 8, तो ये अमाउंट जो है 8 से बढ़ा है, तो इसी के नीचे लिख लेंगे 8, ये क्रेडिट करने हैं।
फिर देखिए 725, तो 725 में से आप माइनस कर देंगे 433 को, कितना आ रहा है 292 है ना। तो इसे आप लिख लेंगे बड़े वाले के नीचे 292, तो ये भी आपका हो गया। बस अब जनरल ट्रीटमेंट करना है। देखिए इसे करना है डेबिट पी को, और क्यू को क्या करना है क्रेडिट, आर को क्या करना है क्रेडिट। चलिए अब जनरल एंट्री बना लेंगे, बाकी आप डेट एलएफ वगैरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट किसे करना था पी को, ठीक है। तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब दोनों को क्रेडिट करना है टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट कितने से करना है 300 से, और एक को क्रेडिट करने हैं जैसे कि 8 और कितना 292, और यहाँ पर आप लिख लेंगे नरेशन बिंग प्रॉफिट हैज बिन रेक्टिफाइड। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट है एक तरह से जो रॉन्गली प्रॉफिट था वो वापस ले लिया गया। तो या ऐसे लिख ले प्रॉफिट हैज़ बिन रेक्टिफाइड या अमाउंट हैज़ बिन एडजस्टेड। बात एक ही है। चलिए इसी के साथ भी आपका 65 कंप्लीट हो गया है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।